कैसे पढ़ना बस ये सीख लो, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन को पहले सबसे पहले क्या करो, उससे पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझोगे, ठीक है। तो देखो उन क्वेश्चनों को बता रहा हूं मैं आपको। इसमें देखो क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन क्या देखिए कि एक परीक्षा में क्या आपका 80%, कितना है 80% छात्र क्या कर रहे हैं आपके अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहे हैं। उत्तीर्ण का मतलब होता है आपका पास हो। तो उत्तीर्ण क्या आपका उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए कितने आपके 70% छात्र किस में हुए आपके हिंदी में, ठीक है। यानी कह रहा है आपसे कि 80% छात्र आपके किस में पास हुए आपके अंग्रेजी में, और आपका 70% किस में हुआ आपका हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। और पूछ रहा आपसे क्या कि और 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हुआ आपके अनुत्तीर्ण, का मतलब होता है फेल होना। अनुत्तीर्ण हुए ऐसे छात्रों की क्या बतानी आपको प्रतिशतता बतानी है, कितनी है जो केवल क्या है एक विषय में क्या हुआ आपके अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं, ये बताना। तो सबसे पहले देखो ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करोगे आप यहाँ पे कि पहले लिखोगे उसको सॉल्व, और दूसरी चीज लिखोगे माना। क्या लिखोगे माना। अब मानोगे क्या कि आपको पता है कि हर चीज आपकी 100% यानी कि 100% होती है 100% आपकी चीज होती है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कितना 100%, ठीक है। अब मैंने इसको 100% मान लिया। अब बताइए अब जो छात्र है टोटल वो कितने आपके 80%। अब 80% छात्र किसके आपके इंग्लिश के, ठीक है। तो इसके लिए देखो डायग्राम के माध्यम से समझोगे तो वैसे समझा दूंगा, चलो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये और ये इस तरीके से बनेगा। कैसे, उसने बोला क्या कि 80% जो छात्र आपके क्या है अंग्रेजी में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए हैं। तो टोटल ये है, इसमें से अगर 80% उठाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20%, सही है। तो 20% किस में हो जाएगा बेटा आपका इंग्लिश में, कितना हो गया आपका 20%, सही है ना। क्योंकि 80% हुए हैं तो मतलब 100% में 80 निकले तो कितना बचेगा आपका 20% छात्र ऐसे जो फेल हुए होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है वो कह रहा है आपसे क्या कि हिंदी में आपके कितने जो आपके छात्र उत्तीर्ण हो गए यानी कि पास हुए 70%। तो 100 में से अगर 70% बच्चे आपके पास हो गए तो कितने बच्चे आपके 30%, यानी कि 30% किस में हुए होंगे आपके हिंदी में फेल हुए होंगे बेटा, कितने 30%, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि 80% छात्रों ने क्या किया अंग्रेजी में पास हुए, तो जैसे 100 में से अगर 80% पास हुए तो बच्चा आपका कितना 20% फेल हो गए। ऐसे आपका 70% क्या हुआ आपके हिंदी में पास हो गए तो बच्चे कितने आपके 30% बच्चे ऐसे जो आपके फेल हो गए। लेकिन वो आपसे यहाँ क्या कह रहा है देखिए कि हुए, और ये पूछा आपसे कि 15% छात्र ऐसे हैं आपके कैसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुआ आपके फेल हुए हैं। तो क्या करेंगे देखिए कि एक विषय तो मान लो ये इंग्लिश का हो गया, दूसरा विषय क्या होगा आपका हिंदी का। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब कह रहा है कि दोनों में से आपके 15% बच्चे क्या हो गए आपके फेल हो गए। तो क्या करें उस 15% को दोनों में रखेंगे, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। 15% को दोनों में रख दिया यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके कितने फेल हो गए 15% हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए देखो क्या करना पड़ता है कि आपके जो हिंदी में इंग्लिश में कितने आपके 20% है। अगर 20% में से मैं आपके क्या करूंगा कि 15% उठाऊं तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करें पहले लिख लो, यहाँ पे कह रहा है कि जो केवल एक विषय में क्या हुआ आपके अनुत्तीर्ण, यहां लिख लेते हैं केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक है। अनुत्तीर्ण हो गए आपके। अब कितना है कि 20 में से 15 घटाएंगे। ऐसा होता है कि दोनों विषय में से क्या है तो फिर घटाते हैं। तो 20 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 5% प्लस 30 में से 15 गए तो कितना बचेगा आपका 15%, सही है। अब 15% में क्या होगा जब 15 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 20%। यानी ऐसे कितने बच्चे हैं आपके जो दोनों विषयों में आपके फेल हुए तो वो कितने आपके 20%। ऑप्शन है ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो कभी भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये देख लो कि 100% पूरा होता है कितने बच्चे पास हुए। अगर मान लो 40% बच्चे पास होते तो बचता कितना 60, ठीक है। 90% अगर बच्चे पास होते तो बचता कितना मेरा 10। उन 10 को याद रखता, फिर वो मुझसे कह दे कि 20% बच्चे दोनों में पास हुए तो या 20 लिखता और घटाता जाता, जो आता मेरा आंसर हो जाता। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका कि दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी समूह में आपके कितने 15 व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी आपने कोई गेम किया हो या मान लीजिए कोई आपने चेन बनाई है कुछ भी बनाया, आपने ग्रुप बना लिया, वो कितने लोगों का आपका 15 का। तो 15 व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं जिनमें से आपका क्या है, जिनमें से 7 व्यक्ति क्या है आपके फ्रेंच पढ़ सकते हैं, क्या जो फ्रेंच लैंग्वेज है तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 8 व्यक्ति क्या है वो आपके अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। जबकि ये कह रहा है कि जबकि उनमें से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं आपके कि भाषाओं में या दोनों भाषाओं में से क्या कर सकते हैं कोई भी भाषा को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। यानी क्या कर रहा है कि 7 बच्चे यानी 7 व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं फ्रेंच पढ़ते हैं और 8 व्यक्ति आपके क्या अंग्रेजी पढ़ते हैं। 3 बचेंगे और 3 व्यक्ति क्या करेंगे वो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते यानी कि अनपढ़ है, ठीक है, नहीं पढ़ सकते, ठीक है यहां तक। उसके बाद कितने व्यक्ति पूछ रहा है, कितने व्यक्ति यथार्थ एक भाषा पढ़ सकते हैं ये बताइए। अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो एक भाषा को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन का दोनों का सेम पैटर्न है, देखो क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं की, अगर की हो तो बताओ।
नहीं है ना, डायग्राम बना के समझेंगे। देखो अगर मैं इसको कहूं, मैं आपसे कह दूं सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो पहला और दूसरा, क्योंकि दोनों का गैप का है ना, तो दोनों को कॉम्बिनेशन में कर दीजिए। देखो दोनों को मिला दिया, तो ये कह रहा है पहले सबसे पहले क्या, दोनों जो व्यक्ति हैं वो क्या, कि दोनों में से कोई नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 3, कितना 3, कि दोनों में से कोई नहीं पढ़ सकता। अब आपके फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या कितनी है भैया, देखिए 7, ठीक है, और आपका जो क्या है अंग्रेजी पढ़ने वालों की है, यानी कि इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितनी है आपकी, 8। अब वो क्या कह रहा है आपसे, कितने व्यक्ति हैं जो क्या कर सकते हैं, एक भाषा पढ़ सकते हैं, तो यह लिख दो कितने, यह लिख देते हैं यहाँ पे एक भाषा पढ़ने वाले, एक भाषा पढ़ने वाले। अब एक भाषा पढ़ने वाले क्या करेंगे, अब बताइए, 7 में से 3 घटाइए कितना बचेगा, 4, सही है, प्लस 8 में से 3 घटाइए कितना बचेगा आपका, 5, कितना हो जाएगा आपका 9, कितना हो गया 9। अब बताइए 9 व्यक्ति आपके ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक भाषा को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कभी आए तो इस तरीके से पढ़ लो, एक ग्रुप देख लो कि एक ग्रुप में क्या क्या कर सकते हैं, तो 15 में से 7 पढ़ सकते हैं आपके क्या फ्रेंच, और 8 पढ़ सकते हैं आपके क्या इंग्लिश, और पूछ रहा है कि एक विषय को पढ़ने वाले व्यक्ति की संख्या बताइए, तो 7 में से 3 घटाइए 4 बचेगा, 8 में से 3 घटाइए 5 बचेगा, दोनों को जोड़िए आपका 9 आ जाएगा, और 9 व्यक्ति कौन है जो केवल एक भाषा को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये क्या है कि किसी कक्षा में क्या आपके जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी आपकी 100% है, ठीक है, 100 है, मान लीजिए कितना 100 है, चलो 100 हो गई। ये कह रहा है कि 60% विद्यार्थी क्या कर सकते हैं कि क्रिकेट खेलते हैं, और कह रहा है आपसे कि 30% विद्यार्थी आपके क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तथा 10% विद्यार्थी क्या करते हैं आपके दोनों खेल खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खेल सकते हैं और आपके फुटबॉल भी खेल सकते हैं, सही बात है, दोनों खेल खेल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ऐसे विद्यार्थी की आपको संख्या क्या है जो ना तो क्या करते हैं क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, अब बताइए, ठीक है। यानी कह दिया एक क्लास है आपकी, क्लास में आपके कितने बच्चे, 100। अब 100 बच्चों में से कह रहा है कि 60 बच्चे आपके ऐसे जो क्या करते हैं आपके सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं, और 30% बच्चे आपके कैसे हैं जो आपके क्या करते हैं कि फुटबॉल खेलते हैं, और उनमें से भी 10% बच्चे आपके ऐसे जो क्या करते हैं आपका सब कुछ खेल लेते हैं, सब कुछ खेल लेते हैं, देखो दोनों खेल खेल लेते हैं, ठीक है। अब अगर वैसे देखोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका कि 60% प्लस कितना हो जाएगा आपका 30%, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 10%, हो रहा है कितना हो गया 60 30 90, और वैसे 100 हो रहा है। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं या ऐसे कितने आपके वो क्लास में कि जो क्या करते हैं आपका ना तो फुटबॉल खेलना जानते हैं और ना क्रिकेट, कैसे करेंगे, ना फुटबॉल ना क्रिकेट, ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए उन्हें, बताइए, कुछ तो होगा, ना जानते हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले आप करेंगे सवाल को, देखो 100 बच्चे दिए, ठीक है, मैं इसको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। देखिए दोनों की बात आए तो दोनों किस तरीके से लिखिए। अब सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि 2 यानी 10% विद्यार्थी ऐसे जो क्या करते हैं आपके दोनों खेल खेल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ फुटबॉल और इसको मान लेता हूँ क्या क्रिकेट, यानी सी फॉर क्रिकेट, ठीक है। फुटबॉल कितने खेल लेते हैं आपके 30%, 30% ये ना, हाँ, और आपके क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने आपके 60%, ठीक है भैया, और 10% बच्चे ऐसे आपके जो क्या करते हैं आपके कि दोनों गेमों को खेल सकते हैं, तो ठीक है 10% लो यहां रख दो, बस यही करना है आपको और करना ही कुछ नहीं, बस आपको देख लेना कि कितने परसेंट क्या क्या खेलते हैं, लोग खेल लिया। अब क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया एक काम करो कि दोनों खेल खेलने वाले बच्चे मतलब ना हो, ठीक है, ना ही फुटबॉल ना क्रिकेट ना फुटबॉल, है ना, ना ही क्रिकेट और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे कितने हैं ये बताना है। तो देखो सबसे पहले एक काम करो, 30 में से 10 गया कितना बचेगा आपका, 30 में से 10 गया 20, सही बात है, देख लेना एक बार गड़बड़ नहीं हो जाए। और 60 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो 50, गड़बड़ हो रही है, सोच लो एक बार और पढ़ लो। 30% आपके फुटबॉल खेल सकते हैं और 60% बच्चे आपके क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलने का माध्यम यानी मान लीजिए इसमें से घटाए 20 आपका ये हो गया, और ये घटाएंगे तो क्या बचेगा कितना 50, ठीक है। और पूछ रहा है कि ऐसे व्यक्ति बताइए जो दोनों नहीं खेल सकते, ठीक है, तो गलत नहीं है कुछ भी, अगर देखोगे तो कोई चीज गलत नहीं है, हो जाएगा आराम से,
ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लो मैंने इसमें घटाया, कितना बचेगा मेरा 20, और इसको उठाऊंगा तो कितना बचेगा भैया 50। कितना 50। बात वही कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने अगर मान लो 30 में से 10 घटाया तो 20 आ गया आपका, और 60 में से मैंने अगर 10 घटाया तो कितना आ गया मेरा 60 आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि जब मेरे टोटल ये बैठ रहे हैं ना, तो टोटल को मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन सबका योग करना होगा आपको, यानी कि इनको घटाने के बाद, क्योंकि 100% तो आपका वैसे ही बैठ रहा है, 60 और 30 90 और 10 तो हो गया, तो फिर क्या करोगे आप कि सबसे पहले ये देखो कि जो दोनों ही खेल सकते हैं, कि मान लो 20% क्या कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, और 50% बच्चे क्या कर सकते हैं, आपका क्या कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। और आपका कोई दिक्कत नहीं, 10% आपके बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, वो दोनों गेम को खेल सकते हैं। तो कितना हो गया भैया, आप अंदाजा लगाइए कि 20 और 10, 30 और 50 कितना होता है आपका 80। सही बात है कि नहीं? अब पूरा टोटल बता रहा है कि दोनों खेल सकता है 10%, और 20 ये 50 यानी कि 80%। सीधा हो गया। तो आप आंसर दे सकते हो कि सर कितना आ रहा है, 20% बच्चे ऐसे हैं जो खेल सकते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे कि 10% को आप और लगाइए, तो लीजिए 10%, ये लीजिए 20, अब कितना हो गया आपका 80% बेटा, कितना हो गया 80%, यानी कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो आपके क्या कर सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका दोनों ही गेम खेल सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया, आपका 80 आ गया, लेकिन मानते कितने 100 दिए बच्चे में, क्लास में कितने दिए आपको 100%, तो 100 माइनस 80 करो बेटा, कितना बचेगा आपका 20, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। लीजिए आंसर बी करेक्ट आंसर। बताइए, करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना 100 बच्चे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप फुटबॉल 30 खेल रहे हैं, क्रिकेट 60 खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10% ऐसे जो दोनों खेलेंगे, घटा लीजिए बस, 30 में 10 गया आपका 20 बचेगा, क्रिकेट में से आपके 60 में 10 गया आपका 50 बचेगा, तीनों को प्लस करिए आ जाएगा। उसके बाद आपको बता दीजिए क्या माइनस करना है आपको, और माइनस करके आपका 20 आंसर आ गया, करेक्ट आंसर। बताओ कुछ है सवाल में? कुछ नहीं, वो भी कब, जब पढ़े अच्छी तरीके से, तब प्रैक्टिस होना चाहिए मैथ के लिए, बस और कुछ नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कितना इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो क्रमिक, क्या है आपकी, दो क्रमिक छूट है, छूट का मतलब डिस्काउंट, छूटे हैं आपकी, क्या है आपके, देखो पहली छूट आपकी कितनी 25% और दूसरी कितनी आपकी 40% है। तो पूछ रहा आपसे, तो क्या है आपकी समतुल्य छूट क्या है, ये बताइए, समतुल्य छूट कौन सी आपकी बताइए। दोनों छूट आपको दे दी, अब पूछ रहा है कि समान छूट यानी समतुल्य छूट बताइए आपकी कौन सी है। कैसे करेंगे हम इसको, बहुत से कहते सर आप एक काम कर लीजिए, परसेंट लग रहा है, आप एक काम करो 25/100 रख लीजिए, और इंटू में आप 25 यानी कि 40/100 रख लीजिए, ठीक है, और पूरा मान लीजिए आप 100, और इसको काट लीजिए। लो भाई चलो, एक जीरो कट गया, फिर एक और से एक कट गया, आप क्या था, अब तो 10 बचा और 4 बचा, 25 चौका ही हो जाएगा आपका 100, ठीक है, 100 मान लिया मैंने, नीचे बचेगा मेरा एक, एक का गुणा एक, एक क्या हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं, लीजिए 1 और 1, अब क्या कर लूंगा, 100 आ रहा है, आंसर तो हो गए। ठीक है, तो देखो करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है आपका फॉर्मूला, के माना कभी आपको ऐसा संख्या मिले उसमें दो आपको क्रमिक छूट मिले, दो छूट मिल जाए वो भी डिफरेंट हो आपकी, तो क्या करोगे, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका क्या, कि एक होता है x प्लस y, और माइनस का क्या होता है, एक होता है x इंटू y, और बटे में क्या होता है आपका 100। सही है, हो जाएगा, बताइए, बताओ कर लोगे, इतना तो समझदार हो, इतना तो दिमाग है कि कर सकते हैं। ठीक है, बताइए अब कैसे करेंगे, अगर इसको करना चाहे तो क्या करेंगे, देखिए x की जगह पे बेटा क्या रखा आपका, देखिए x क्या आपका 25%, ठीक है, प्लस y की जगह पे क्या करेंगे हम 40%, फिर माइनस ऊपर क्या करेंगे कि 25 करेंगे, और गुणे में क्या करेंगे आपका 40, और बटे में कितना बेटा आपका 100। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक काम कर लीजिए, क्या कि 25 से काटिए इसे 4 बार, कट जाएगा, और 4 से काट देंगे इसे एक बार, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 10 से 4 एक 4 कटा 0 बचा, यानी कि 10। सही है, हो गया, 4 10 40 होता है। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, कितना बचेगा आपका, कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देखिए 25 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 65। ठीक है, और ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा आपका 10, अगर मैं इसको घटा दूं तो कितना बचेगा मेरा 55, कितना बचेगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, हो गया, कोई परेशानी तो नहीं है भाई। दो क्रमिक कभी आपको छूट दे तो आपको बस क्या करना, कुछ नहीं करना, x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई बटे में क्या 100, और मान रखिए काटिए और आंसर आ जाएगा। और सेम पैटर्न पे देखो आपको ये दिया, इसमें भी आपको देखिए क्या कि दो क्रमिक छूट दी है आपको 20% और कितनी आपकी 30%। मैं चाहूं तो इसको भी देखिए उसी से करूंगा, कैसे करेंगे कि x प्लस वाई और माइनस का क्या है x इंटू वाई, और बटे में क्या आपका 100। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी बेटा बोलना 20, यानी इसको x और इसको y, ये 20 दिया, प्लस में कितना दिया आपको 30, माइनस का कितना दिया आपको देखिए 20, और कितना आपका 30, और बटे में कितना आपका 100। ठीक है, अब इसको काट दे, 1 2 1 2 2 जीरो कटेंगे, आप कैसे भी काटिए, अगर आप चाहो सर के कहो कि नहीं सर ऐसे नहीं काटना वैसे काटिए अभी, तो 20 से काट सकता हूँ 100 को 5 बार, और 5 से कट जाएगा 30 6 बार, डायरेक्ट वही है।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे देखिए 20 और 30 कितना होता है बेटा 50 और माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो गया। अब 50 में से 6 गए तो कितना बचेगा आपका 44। सही है, हो गया। देखिए 44% आ गया। अब बताइए सवालों में क्या दिक्कत है? कमी है तो किसमें? हम में, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है दोष देना पढ़ाई का नहीं। देखो नौकरियों की कमी नहीं है, कमी किसकी है? सिर्फ समाज में पढ़ने वालों की। पढ़ोगे तो हर एक नौकरी आपके लिए, जब पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? किताब को लेकर बैठते हैं ना उसमें, और पढ़ने में बैठते हैं उसमें, तो ना बहुत अंतर होता है बेटा। क्योंकि एक पढ़ाई करते हैं और एक पढ़ाई कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहते हैं, जो करने वाला होता है वो कभी कर रहा नहीं होता, वो करता है, ये करेगा। तो इसीलिए कहते हैं सिर्फ आपको मैथ के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं, ध्यान रखना। जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता वो मैथ लेने का अधिकारी नहीं है। मैथ मांगती सिर्फ आपसे प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ कोई थ्योरिकल चीज नहीं है जिसको आप याद कर लो कि हाँ 25% याद करो। नहीं सर ने दिया कि याद कर ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कर लो एक्स प्लस वाई माइनस का क्या इतना एक्स इंटू वाई बटे में 100। ये याद तो होगी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो आप मेथड है अपनाइए, कर लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अब जैसे मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए, सेम उसी प्रकार का आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए अब बताइए इसमें क्या करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए इसमें क्या कर सकता हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें? जो फॉर्मूला आपका क्या है कि ये फॉर्मूला आपका x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई और बटे में क्या आपका 100। ठीक है, क्लियर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लीजिए कितना x, और इसको क्या मानेंगे y, मान सकते हैं x और y मानेंगे। अब करना क्या आपको कि यहाँ पे जहां x है वहां क्या रखेंगे आप 20, और प्लस में क्या रखोगे y की जगह पे 25, फिर माइनस का क्या रखोगे आप यहाँ 20 और मल्टीपल में कितना 25 और बटे में कितना आएगा आपका 100। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अगर चाहो तो कैसे भी करो, मैं 25 से काट सकता हूँ, 4 बार कट जाएगा, यानी ऐसा कैलकुलेशन काटिए जो आपको इजी लगे। काटने के लिए मैं आपसे काट सकता हूँ 0 से 0 काटू, ऊपर 2 रह जाएगा, नीचे 10 रह जाएगा, फिर काटूंगा तो इससे कितना रह जाएगा आपका 5, और 5 से काटूंगा तो 25, फिर भी वही आएगा आपका। तो छोटी कैलकुलेशन हो जाए ऐसा काटिए, तो 25 से 4 बार कटेगा क्योंकि 25 चौका आपका 100 होता है। ठीक है, अगर मैं 4 से इसे काटू 4 पंजे 20, 5 बार कटेगा। ठीक है, 25 और 20 को प्लस करिए कितना होगा आपका 45। अब 45 माइनस क्या करेंगे 5, कितना बचेगा भैया आपका 40, यानी कि कितना परसेंट हो गया आपका 40%। ये आपकी क्या है समतुल्य छूट है, दोनों का डिफरेंट है लेकिन जो इक्वल आएगी आपकी समतुल्य वो कितनी होगी आपकी 40% आपकी छूट यानी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आगे मुझे 40% छूट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें डबल दिया है आपको। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए आपको जैसे 2 छूट मिली है, अब आपको 3 छूट मिले तब तुम क्या करोगे? तो देखिए सोचने वाली बात है कि यदि 3 क्रमिक छूट है 10%, 20%, 30%, तो समतुल्य छूट क्या है ये बताइए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सर आप एक काम करिए फॉर्मूला रखिए, चलो करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। तो पहले हम क्या करेंगे x और y जो सिखाया बस उतना करिए। तो मैंने इसको x और y माना तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे कि x प्लस वाई बटे में माइनस x इंटू वाई और बटे में क्या आएगा आपका 100। ठीक है, अब लिखो या मत लिखो सीख जाओ तो फिर जरूरत नहीं होती। अब देखियो क्या करेंगे यहाँ पे कि बेटा एक बार इसको क्या करेंगे 10 प्लस का 20 और एक बार क्या करेंगे 10 गुणे का 20 और बटे में कितना करेंगे 100। क्लियर? ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, देखो जो इजी लगता वही करता हूं मैं। तो देख अब इनको क्या करेंगे, ये आएगा 30 और माइनस कितना हो जाएगा 2 एकम 2, कितना आएगा आपका बेटा 28, यानी कि कितना निकला है आपका 28% निकला है पहला। अब वो आपसे क्या कर रहा है, जो डिस्काउंट की बात कर रहा है ना, हम डिस्काउंट परसेंट में आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें देखो क्या है। अब ये आपसे दूसरी बात कर रहा है कि सर आप इसके बताइए। अब क्या करेंगे, जब एक निकल आता है ना तो दूसरा भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से इसको निकालने का प्रयास करेंगे, देखिए डिस्काउंट परसेंट पे, तो क्या करेंगे कि आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 को माइनस करेंगे आ गया ये 2 एकम 2, 0 से 0 कटा 2 एकम 2, तब जाके ये 2 आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि एक, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 28%। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि 30 में से 2 गए तो 28। अब मुझे ये बताइए कि 28% तो ये आ गया। अब तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले कभी आपको 3 छूटें दे रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। देखो करना क्या आपको, पहले इसको निकाल लीजिए। अब घबराने से तो कुछ होगा नहीं। अब पहले इसको निकालेंगे, फॉर्मूले से कितना आ गया आपका 28%। पहले के लिए मुझे क्या मिला कि 10 और 20% छूट मिली, इन दोनों को निकालकर समतुल्य छूट के आपके 28%। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मान लेता हूँ मैं क्या x और इसको क्या मान लूंगा मैं y। क्लियर? तो x y मानेंगे तो क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे देखिए 28 और प्लस में क्या करेंगे 30 और एक बार करेंगे क्या 28 गुणे में क्या करेंगे 30 और बटे में क्या कर लेंगे आपका 100। क्लियर? देखना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। कर सकते हैं? yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं होगी? no. और हो जाए तो सॉल्व करें, सही है। चलो अब देखो कट सकता है क्या?
यस सर। कितने से कट सकता है? ये 30 से भी कट जाएगा और 28 से भी कट जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं 1 0 से 1 0 काट लेता हूँ, जिससे इतना इजी हो जाएगा, 3 और ये बच गया मेरे पास 10। अब मैं करूँ इसको तो कर सकता हूँ कितना, मैं इसे 5 से भी काट सकता हूँ। 5 छिक्के कितना कटेगा आपका 30, यानी कि 6 बार, और 5 से कटेगा आपका कितनी बार, ये 20 बार। सही है। और अब मैं काटूंगा इसे, देखिए 2 से काटूंगा इसे 14 बार, और 2 से इसे काटूंगा कितनी बार, 10 बार। क्लियर। अब देखिए ये बचेगा आपका कितना, दे लेंगे, अभी रुक जाइए। कितना आएगा आपका 28 प्लस कितना आएगा आपका 30, और माइनस रहेगा आपका 14 बटे का 10। क्लियर। अब मैं इसको और इसको प्लस करूं, कितना आएगा मेरा 20 30 50, और कितना आएगा आपका 58। ठीक है। अब 58 अगर मैं इसका इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में कि 4.1, यानी 1.4 आएगा। ठीक है। यानी कि 10 का मतलब क्या है, जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, आपका पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.4 आपका हो जाएगा। अब 1.4 को आप एक काम करिए, इसको माइनस करिए। देखना चाहता हूँ आप में से कौन इसको माइनस कर सकता है और कितना आंसर आएगा इसका। माइनस करके करिए, माइनस करके दीजिए मुझे कि सर इसका माइनस करके कितना आंसर आएगा। 4.4 कैसे? 8 वाला 4 माइनस का 4 और 5 वाला 1 माइनस का तो 0.8। सबसे बड़ी बात है, पहले तो आपने यही नहीं देखा कि इसमें हमारे पास संख्या क्या है। मैंने आपसे कह दिया और आपने संख्या नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? कि मैंने आपसे बोला क्या कि 5 छिक्के 30 और 5 से कटेगा 20 बार, फिर 2 से काटा इसको 14 बार, 2 से काटा इसको 10 बार। लेकिन आपने यही नहीं देखा, आपने ये कि 6 और संख्या थी, मैंने आपको गुणा करके दे दिया, तो आपने मान लिया कि ठीक है सर इतना हो जाएगा। आपको गौर देना चाहिए। मैं यही तो चेक कर रहा था, मैंने आप देखो तो सही आप करोगे क्या, पर आपने नहीं बोला, किसी का ध्यान नहीं, बस इतना का इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 6, कितना आ रहा है बेटा 6। अब ठीक है, अब इसको कर सकते हो। देखिए अब इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 58 आएगा आपका माइनस, इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, कितना आएगा 6 चौका 24 की 4 आएगी। ठीक है। हासिल कितनी लगी आपकी 2, और 6 कम 6 2 कितना होगा आपका 8, और बटे में कितना आएगा आपका 10। अब ये हो जाएगा आपका 58 माइनस, इसका जब डिवाइड देंगे तो 8 पॉइंट कितना आएगा आपका 4। अब 8.4 को आप माइनस करिए, तब मानूंगा कि हाँ आप कर सकते हो। पॉइंट वाली संख्या को आप माइनस करके दिखा दीजिए मुझे। 3.4 सोच लीजिए एक बार और। मैंने आपसे कहा है कि आपको इसको माइनस करना है, तो कैसे माइनस करोगे ये बताइए मुझे। और सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है। देखो मैं बता ही देता हूँ, चलो 58 पॉइंट कितना आपका, सॉरी 58 है, और आपका कितना है 8.4 है। क्लियर है ना, 8.4। अब घट जाएगा, कम में से ज्यादा तो घटता नहीं है, तो फिर क्या करें, इसे कैसे भी कर लो, 84 में से माइनस कर लो। चलो मैं तुम्हें 84 में से बता देता हूँ, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ। तो 8.4 और माइनस क्या करेंगे आपका 58। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें से इसको माइनस करिए, यानी एक कैरी अगर इसे दे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा बेटा 6, और 6 बच गया तो यहाँ पे कितना रह गया आपका 7 रह गया। 7 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा आपका 2। तब भी नहीं आ रहा। ये तो तुम सोचो ना, मुझे तो पता है, मैं तो घटा सकता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। देखो मैं तो तुम्हें वैसे ही बता सकता हूँ बेटा। देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि 58 में से आप एक काम करिए 8 रुपए घटा दीजिए, चलो मैंने 8 घटाए, कितना बचेगा बेटा मेरे पास 50। सही बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप उसमें से 4 पैसे और निकाल दीजिए, तो 4 पैसे कैसे निकालोगे कि 49 रुपए तो आप सेव करोगे, और पॉइंट आपको मैं कह दूं कि 1 रुपए में आपके कितने पैसे होते हैं 10 पैसे। ठीक है भैया, 1 रुपए में 10 पैसे, यानी कि तभी तो मैंने कहा भाई देखो मैं 50 में से तो पूरा करूंगा नहीं, तो मैं 49 रुपए अलग रखूंगा और 1 रुपया आपको अलग दूंगा। कहूंगा एक काम करिए, जो पैसे आपको खर्च करने, पैसा खर्च करना है तो आप एक काम करो 1 रुपए में से खर्च कर लीजिए। चाहे आप मान के चलिए सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, या आप मान के चलिए कि सर 1 रुपए में 10 पैसे होते हैं, तो 10 पैसे में से मैं क्या करूंगा कि 4 पैसा मुझे खर्च करना है, तो कितना बचेगा भैया 6 पैसा। सही बात है, बताइए। 58 है, आप क्रिएट कर सकते हो कि 58 में से 8 जाएंगे। ये पॉइंट वाले सवाल होते हैं, इनको करते इस तरीके से हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 58 लिखता यहाँ पे और 8 पॉइंट यहाँ पे 4 लिखना पड़ता मुझे, इसके लिए पॉइंट चाहिए मुझे। तो सीधा सीधा समझते क्यों नहीं हो, अगर माइनस लगा है तो समझ जाइए कि 8.4 यानी कि कह रहा है कि संख्या में से 58 में से आपको कितना घटाना है 8 घटाइए, तो 50 बचेगा, है ना। 50 बचेगा तो 50 में से फिर आपको 0.4 माइनस करना पड़ेगा, तो समझ जाइए कि 49 भाई सेफ बचेगा, 1 रुपए से माइनस करना है।
दिमाग कौन लगाएगा? तो सीधी सीधी बात, अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 49 पॉइंट कितना बचेगा भैया आपका? 6 आंसर। बताइए क्या दिक्कत है? सीधा देख लीजिए ना, संख्या संख्या में से माइनस होती है। 8 माइनस करेंगे 50 हो गया। अब ये 4 पैसा बचा, तो 4 पैसा भी तो मुझे लेना है, और 4 पैसा लूंगा तो किसमें से लूंगा आपका? 50 रुपए में से लूंगा, और 50 रुपए पूरे तो खंडित होंगे नहीं, उसमें से क्या होगा? 49 रुपए आपको सेब दे दूंगा, कह दूंगा भाई ये 4 पैसे का हिसाब है, मैं 1 रुपए में से काट लूंगा, आपको वापस कर दूंगा। तो 1 रुपए में कितने होते हैं आपके? 10 पैसे, और 10 में से अगर 4 पैसे मैंने खर्च किए तो बचे कितने आपके? 6 पैसे। तो कितना आ गया आपका? 49.6, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, करेक्ट। जो आपके पीवाई के क्वेश्चन है ना, जो आपके परीक्षा में बार बार आपसे पूछे थे, जो आपके यूपीएससी तक आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन क्वेश्चनों को आपको करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये मत कहना कि सर आप क्रम बाय क्रम करिए, क्रम नहीं, जो आपके पीवाई के क्वेश्चन जो आपके पेपर होते हैं वो वाले आपके क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके 2025 में 2023 में जो आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूँ। इसी देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, इसमें पहले लिख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में आपका दिया है यदि दो क्रमिक क्या है आपकी, यदि दो क्रमिक आपकी क्या है छूटे हैं, पहली छूट आपकी कितनी बेटा देखिए 12%, और दूसरी छूट आपकी कौन सी? आपकी 15% है। ठीक है, यानी आपकी क्या है, मैंने आपसे कल भी बोला था आपके कि आपकी दो छूट आपको अलग अलग दे रखी हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूले का प्रयोग होता है वो आपको पता होगा। ठीक है, तो करना क्या है, कभी भी आपको क्वेश्चन मिले कि यदि दो क्रमिक छूटे हैं 12% और 15% हो, तो आपको क्या करना है कि समतुल्य आपका क्या देखना है, आपको छूट देखनी है, समतुल्य छूट देखनी है। तो देखो मैंने आपसे बोला कि आप इसको मान सकते हो x, और इसको मान सकते हो क्या बेटा? y। ठीक है, x और y मान लेंगे इसको। अब इसके लिए एक फॉर्मूले का मैंने आपको प्रयोग बताया, क्या था आपका कि x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई, और बटे में क्या था आपका 100। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आपको, इसको याद रखिए। अब देखो कर सकते हैं कि x है तो x का मान कितना आपका 12, ठीक है, प्लस आपका देखिए इसका y का मान कितना आपका 15, माइनस फिर उसके बाद देखिए आपका कितना आएगा 12 इंटू का 15 आएगा, और बटे में कितना आएगा बेटा आपका 100। क्लियर, 100 हो गया। देखिए अब इसको काटने का अगर सोचे तो कट सकता है। देखिए कैसे काटोगे इसको, मैं काटने का प्रयास करूं। देखिए 5 से काटूंगा इसे 3 बार। ठीक है बेटा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से ये कटेगा आपका कितनी 20 बार। ठीक है, अब 20 बार कटने के बाद देखिए और कुछ कर सकते, ये कट जाएगा आपका। देखिए कि 20 तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कट सकता, तो फिर क्या करेंगे इसके लिए? कोई ट्रिक है आपके पास? बताइए। देखो इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे इसको 6 बार, और 2 से कटेगा आपका कितना 10 बार। कट गया। अब क्या करेंगे देखिए बेटा, आपको जो बचा क्या है आपका, देखिए 12 और 15 को अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा? 12 15 27, कितना होगा आपका 27, फिर माइनस रहेगा, इसका करेंगे 6 कितना होगा आपका 18, और बटे में कितना आएगा भैया आपका 10। ठीक है, अब मैं 10 का इसमें अगर डिवाइड दूंगा तो कितना होगा बेटा आपका कि 27 माइनस का हो जाएगा आपका कितना 1.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1.8 हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे कि मैं अगर 27 में से आपका 1.8 अगर माइनस करता हूं तो बचेगा कितना आपका? कितना बचेगा बताइए? 27 में से मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 27 में से आपको कितना घटाना है? आपको क्या, आपको 1.8 यानी कि 1 रुपया 8 पैसे कह सकते हो, या आप 1 रुपया 80 पैसे कह सकते हो। ठीक है, और मैंने कल भी आपको बताया था कि बेटा आपका 1 रुपए में मैंने कितने पैसे माने आपके? क्या 10 पैसे माने। कितने आपके? 10 पैसे, यानी कि 2 पैसे अगर मेरे पास और होते तो कितना हो जाता आपका? 2 रुपए हो जाता। अब 2 रुपए हो जाता, अगर मैं 27 में से 2 माइनस करता तो कितना बचता? 25 पैसा बचता मेरा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? देखिए 25 आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 25 आया। अब क्या हो गया, अगर 2 पैसा होता तभी तो 25 आता, तो फिर कितना शेष बचेगा आपका? 2 पैसा बचेगा कि नहीं? तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आपका? ठीक है, यानी 25.2 लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है, क्योंकि 2 पैसे मेरे शेष बचेंगे, तो इसलिए आपका आंसर कितना आएगा आपका? 25, कितना आएगा? 25.2%। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आइंदा ध्यान रखना है घटाते कैसे हैं। अगर वैसे भी नॉर्मल घटाओगे, देखो 27 में से गए तो क्या बचेगा आपका? 26। अब क्या करना है आपको? 26 रुपए में से मैंने कहा था कल भी आपसे, क्या करें 26 रुपए है मेरे पास। अब क्या करूंगा कि 25 रुपए एक तरफ रखूंगा और 1 रुपए एक तरफ कर लूंगा। अब 1 रुपए में से क्या करना है मुझे? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 10, और माइनस कितना करना है मुझे? पैसा 8। जब 8 पैसे माइनस करूंगा बचेगा कितना मेरा? 2। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका पॉइंट। जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा? 2 पॉइंट, यानी कि 25.2% आपका क्या होगा? आंसर, यानी कि वैल्यू हो जाएगी। ये आपके समतुल्य छूट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अगले इसकी बात कर बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि वस्तु, या कह सकते हैं किसी वस्तु। ठीक है, या लिख देते हैं क्या? किसी वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय का मतलब जानते हो क्या होता है? तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आपका? 500 रुपए है। इसे क्या करना है कि 600 रुपए में क्या करते हैं? इसको बेचते हैं। ठीक है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है आपका? खरीदना। अगर मैंने मान लीजिए किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में उसको क्या कर दिया? बेच दिया, या बेच दिया जाता है, तो पूछ रहा है आपसे कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे सही है ना
वैसे भी आपको पता चला है कि मान लीजिए अगर मैंने 5 रुपए की कोई चीज खरीदी उसको 6 में बेचू तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा मुझे। तो यही बात यहाँ पे आपके कहने की बात है कि मैंने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा और मैं उसको बेच कितने में रहा हूं, आपका 600 रुपए में, तो इसका मतलब मुझे क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं बेटा, अब ये देखना आपको, यहां पर बोला आपसे हानि या प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, या कह रहा आपसे लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है, लेकिन ये नहीं बोला उसने आपसे कि आप इसको क्या करोगे, परसेंट में निकालिए। अगर परसेंट में कहता तो फिर क्या करते, परसेंट में निकालना पड़ता, अब परसेंट में तो बोला नहीं है, तो बताइए किस तरीके से निकाले हम इसको, क्रय मूल्य क्या होता है आपका। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, सीपी, क्या सीपी, और इसको क्या मान लेते हैं बेटा, एसपी। सेलिंग मानी क्या होता है आपका, बेचना, और सीपी होता है आपका क्या, खरीदना, यानी कि क्रय करना। मैं मान लेता हूं यहाँ पे देखिए क्या कि सीपी बराबर क्या मान लेता हूं बेटा, आपका 500। ठीक है, बेचा कितने में आपने, 600 रुपए में। चलो ठीक है, मान लेता हूं कि मेरे पास एसपी दिया है कितना, आपका 600। अब ये बताइए 500 की वस्तु को तुम 600 रुपए में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा, 100। तो यहां पर चाहूं तो लगा सकता हूं प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेंगे, अगर प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी। बताइए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर मुझे प्रॉफिट पता करना हो कि मैंने कोई वस्तु बढ़कर बेची तो उसको कैसे ज्ञात करूंगा, ये बताइए। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा, ये होता है आपका क्या, एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस होता है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि जो आपका सेलिंग प्राइस है बेटा वो कितना, आपका 600 रुपए, कितना आपका 600 रुपए, माइनस सीपी कितना दिया आपको बेटा, 500 रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए 600 में से अगर 500 बेचा, या कह सकते हैं कि 500 की 600 थे, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना आ रहा है आपका, 100 का, कितना आ रहा है आपका 100 का, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है बेटा वो कितना आ रहा है आपका 100 का। बताइए सही बोला ना मैंने, अब कितने का प्रॉफिट आ रहा है आपका, 100 का प्रॉफिट आ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका 100p, क्या हो जाएगा आपका 100p, यानी कि ऑप्शन आपका पहला एकदम राइट आंसर है। तो आप देख लीजिए, कभी भी कोई आपसे कहे कि मान लीजिए मैंने कोई वस्तु आपकी 6 रुपए में खरीदी और मैं उसको 7 रुपए में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 1 का प्रॉफिट होगा। और यहां तो आपका सीधा सीधा है कि आपको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बस आपको देखना था क्या कि भैया हमसे बोला है, सर ने क्या बोला है कि आपका 500 रुपए में कोई वस्तु मैंने खरीदी और उसको मैंने क्या कर दिया, 100 रुपए में, वो 600 रुपए में उसको बेच दिया। तो 500 और 600 के बीच में कितना डिफरेंट है बेटा आपका, 100 का है, 100 का। लेकिन क्या है, आपका प्रॉफिट ही तो है भाई, ये तो कह नहीं रहा हूं मैं आपसे कि आपने 500 की वस्तु खरीदी उसे 400 बेच दिया, अगर 500 की खरीद के 400 बेचा जाता तो क्या होता, आपका घाटा होता आपको, यानी कि लॉस होता। तो लॉस कितना आता आपका, 100 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए क्या है कि ये लिखा है उसमें क्या, देखिए आदमी एक खिलौना, ठीक है, कोई व्यक्ति है या कोई आदमी है तो क्या कर रहा है आपका कि एक खिलौना आपका 25 रुपए में खरीदता है, कितने में, 25 रुपए में। तो 25 रुपए में खरीदता है और इसे क्या करता है, वो 30 रुपए में बेच देता है। तो पूछ रहा है आपसे कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये बताइए। अब देखो यहां भी आपका लाभ ही हो रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं है, चाहो तो आप चलिए उसी की तरह कर लीजिए भी, क्या आपको देखिए खिलौना है, क्या क्या उसने खरीदा, यानी कि क्या क्या खरीदने का मतलब आपका सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रुपए भैया उसका, 25 रुपए। अगर बेचा है उसने तो कितने में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है उसने भैया, तो आपका 30 रुपए में। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा भैया आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कि प्रॉफिट बराबर अगर मैं देखूं तो एसपी माइनस क्या होता है आपका सीपी। ठीक है भैया, सीपी। अब क्या होगा आपका एसपी की वैल्यू कितनी है आपकी 30, इसका मान आपका कितना है 25। अब आपको क्या करना है कि जो आपका प्रॉफिट मिल गया भैया, आपको कितना मिल गया, 5 का मिल गया, 5 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि मैंने 25 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और मुझे कितने का प्रॉफिट मिल गया, उसमें 5 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। अब बताइए मुझे क्या करना है कि मेरा प्रॉफिट तो 5 का निकला, लेकिन मुझसे कहा गया कि आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ करना है क्या, कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। और प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हैं बेटा तो क्या होता है आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, कोई बता सकता है मुझे कि सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपका ये होता है, बताइए। प्रॉफिट परसेंट का देखिए फॉर्मूला होता है आपका क्या, कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे में क्या होता है बेटा आपका, क्या होता है बटे में आपका, सीपी या एसपी, बताइए। सीपी लगाएं या एसपी लगाएं, भाई एसपी तो सेलिंग प्राइस है, मेन चीज क्या होती है आपकी, जो आपने खरीदा था, तो खरीदने का मतलब क्या आपका, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या लगाएंगे आपका सीपी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे रख सकते हो आप, देखिए क्या प्रॉफिट परसेंट बराबर पी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, 5 के लाभ आपने कमाया, फिर आपका जो वस्तु थी वो कितनी थी आपकी, 25 रुपए की थी। क्लियर हो गया, और जो परसेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका 100 हो गया। अब मैं क्या करूं, देखिए 25 से इसे काटूंगा, कितनी बार कटेगा आपका 4, तो फिर कितना मिल जाएगा मुझे कि जो मेरा प्रॉफिट परसेंट आएगा बेटा 5 का कितना होता है आपका 20, यानी कितना परसेंट आएगा आपका 20%।
ठीक है, कोई आपसे पूछे कि बताइए कितना परसेंट आपका प्रॉफिट होगा, तो आप बताओगे सर 20% का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, सारी चीजों को उठाकर बस देखना है कि जो मेरा खिलौना है उसकी कीमत कितनी है, 25 रुपए, और मैं बेच कितने में रहा हूं उसको, 30 रुपए में। तो सीधी सीधी बात है कि मैं 5 रुपए कमा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने देखो कॉस्ट, यानी कि जो बेचते हैं उसको क्या, जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो मेरी जो कॉस्ट है उसकी कितनी है, 25 रुपए, सेल करूंगा कितने में, 30 रुपए में। यानी कि क्या हो जाएगा, जो मेरा सेलिंग, जो बेचा गया उसमें से क्या करूं, जो बेचने वाली चीज है उसमें से जितना प्रॉफिट आया उसमें जितनी वस्तु थी उतनों को घटा दूंगा। ठीक है, अब मैंने बेचा कितने में, 30 में, लाया कितने की, 25 की, घटाऊं तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 5। उसने कहा कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, कि प्रॉफिट बराबर होता है आपका पी बट्टे में क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट और बट्टे में क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस। अब इसको निकाल दिया, कितना आया आपका, पी का मान कितना, 5, सीपी कितना आपका 25, यानी कि 25 है, परसेंट का होता है आपका 100, काटा इसको कितनी बार कटेगा आपका, 25 का 104 बार, और 4 पंजे का 20, यानी कि 20% मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट मिल गया भैया। ठीक है, मुझे प्रॉफिट इतना प्राप्त हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे आते, देखिए क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा। यहां बोला आपसे क्या कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी, ठीक है, एक व्यक्ति है उसने क्या किया आपका, कि एक व्यक्ति ने एक, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी क्या, टाइपराइटर, टाइप करने वाली टाइपराइटर, जो टाइपराइटर थी उसको क्या, कि टाइपराइटर 1200 रुपए में क्या की, उसने खरीदी, और 200 रुपए क्या कर दिया उसने, कि उसकी मरम्मत पर क्या कर दिया उसने, खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेचता है, तो उसे, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या किया बेटा आपका, कि उसने क्या किया, एक टाइपराइटर खरीदा पुराना, कितने में खरीदा उसने, कि 1200 रुपए में खरीदा, 1200 रुपए में उसको खरीद कर लाया, फिर उसने क्या किया, कि उसको ठीक कराया, यानी कि उसकी मरम्मत कराई, और मरम्मत कराने के बाद उसने क्या किया, कि मरम्मत में उसके कितने पैसे लगे आपके, 200 रुपए, यानी खरीद कर कितने में लाया वो, 1200 में, फिर 200 रुपए उसने उसमें लगाए, तो कितना हो गया उसका, 1400 रुपए हो गए। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं जो टाइपराइटर उसे बेच रहा हूँ कितने में, 1680 रुपए में उसको बेच रहा हूं, तो मुझे ये बताइए कि मुझे कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, वैसे ही आपको पता चल रहा है कि आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1400 रुपए तो लग रहा है, 1200 में लाए, 200 और ऐड किया, 1400 हो गए। अब 1400 में से अगर मान लो 1600 के बेच रहे हो तो क्या होगा आपका, 200 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। सीधा देखे तो 280 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 280 आपका क्या होगा, प्रॉफिट। अब 280 जो प्रॉफिट होगा आपका, उसको ये पूछ रहा आपसे कि आप 280 का जो प्रॉफिट आप उसे बताइए कि मैं 280 का प्रॉफिट कैसे, मतलब उसका परसेंट कैसे निकालूंगा। और परसेंट का फॉर्मूला बेटा मैंने अभी आपको बताया कि आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप वो करिए। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस, तो क्या करें, फिर करें इसे, देखिए चलो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना क्या है कि पुराना टाइपराइटर कितने में खरीदा आपने, 1200 में, तो सीपी बराबर कितना होगा भैया, 1200। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, उस पर खर्च किया कितना आपने, 200 रुपए, तो प्लस में आप 200 रुपए और लगाइए, लग गया। उसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं कि मैं उसे बेचना चाहता हूं, यानी कि सेल करना चाहता हूं, कितने में, 1680 रुपए में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1400 रुपए। ठीक है, अब मैंने कह दिया आपसे भैया मैं सेलिंग कर रहा हूं इसको, तो कितने में कर रहा हूं, कि 1680 रुपए में मैं इसको सेल कर रहा हूं भैया, 1680 रुपए में इसको सेल करूंगा। अब मैं कहूंगा पहले मुझे इसका परसेंटेज क्या निकालना आपका, पहले मुझे इसके लिए क्या करना है, इसके दोनों का बीच का डिफरेंट चेक करना है कि भैया मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये बताइए, मुझे इन दोनों का प्रॉफिट चेक करना है। तो मैं चेक करूंगा कि 1400 और ये 1680 का अगर प्रॉफिट चेक करूं तो भैया मुझे कितना मिलेगा, कि मुझे जो लाभ होगा भैया वो कितने का लाभ होगा, कितने का प्रॉफिट होगा मुझे, कि मुझे 280 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 280 रुपए का प्रॉफिट। आप चेक कर सकते, देख लीजिए 14 और 14 1680 में आपका 200 कितना होगा, 280 का प्रॉफिट, यानी कि 280 रुपए आपको क्या हो जाएगा, बेसिकली मिल जाएगा। लेकिन अब वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे परसेंट बताइए कि मैं इसका कितना परसेंट मुझे मिलेगा। तो परसेंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है आपका, कि परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपका प्रॉफिट बटे में क्या, सीपी। यानी कि परसेंट जब निकालोगे तो बेटा जो आपकी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है उसी पर आपको परसेंट को निकालना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर भैया क्या होगा आपका, कि जो पी का मान है आपका कितना, 280 रुपए आपने प्राप्त किए प्रॉफिट में। ठीक है, फिर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है बेटा आपका, कि 1200 रुपए है। अब ये बताइए मैं यहाँ पे 1200 रखूं या 1400 रुपए रखूं, बताइए, 1200 या 1400। भाई खरीदा है ना मैंने, खरीदा कितने में, 1200 में, लेकिन मैं बेच कितने में उसे, 1400 में। क्यों भैया, बस 1680 में बेचूंगा, लेकिन कैसे, कि मैंने 1200 में खरीदा था, 200 रुपए मैंने उसमें मरम्मत में लगाए, तो यानी मेरा कितना हो गया, 1400। तो जो मैं लगाऊंगा इसमें क्या लगाऊंगा आपका, 1400 रुपए ही लगाऊंगा, तो कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 1400 लगाऊंगा, और परसेंट की वजह से मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे 100 लगाएंगे, लग गया। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। देखिए चाहो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट सकती है बेटा, 2 जीरो कट गई।
अब क्या बचेगा आपका, इससे काटेंगे 14 दूनी के 28, कितना 2, कितना हो गया आपका 20%। यानी कि यहां लिख देता हूं आपका जो प्रॉफिट होगा बेटा यहाँ पर कितना होगा आपका 20% का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब कोई समस्या तो नहीं है आपको। ठीक है, आपको बस सवाल को देखना है, आपको सवाल को करना क्या है बेटा, मैंने आपसे बोला क्या क्या आपका 1200 रुपए में आपने एक टाइपराइटर खरीदा, वो कैसा था आपका, खराब था। आपने क्या किया, उसकी मरम्मत करी, मरम्मत में आपने क्या करी 200 रुपए उसमें और लगा दिए। तो देखो कॉस्ट क्या थी आपकी 1200 रुपए, आपने 200 रुपए मरम्मत पे लगाए तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे कॉस्ट में जुड़ेंगे। तो कितना होगा टोटल खर्चा आपका 1400 रुपए। मैं उसको सेल कर रहा हूँ कितने में आपका 1680 रुपए में। अब मुझे क्या करना है, इनका प्रॉफिट देखना है कि जब मैंने खरीदा इतने में है, यानी टोटल खर्चा मेरा 1400 का है और मैं 1680 रुपए में इसको बेच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 280 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या होगा 280 रुपए का मुझे क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। अब लाभ होने के बाद बेटा क्या करना है मुझे, कि मुझे इसका परसेंट फाइंड करना है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आपका, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका पी, यानी कि प्रॉफिट बट्टे में क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे, देखिए कि प्रॉफिट आपका कितना है 280 रुपए, लेकिन आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है आपकी कि 1200। लेकिन आपको क्या करना है कि 1200 तो है, लेकिन 200 जो आपने खर्च किया उसमें वो भी आपको ऐड करना होगा, तो कितना आएगा आपका 1400 रुपए। और 1400 रखिए और परसेंट का आपका 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 14 दूनी का 28, यानी कि 20% आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन आपका देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का क्या देखना आपको कि वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है, सबसे पहले उसने बोला है कि आपका सबसे पहले आपको क्या देखना है कि प्रथम 17 संख्या क्या, कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। आप जानते हो आप प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं पहले जो आपकी 17 संख्याएं, देखिए चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, मैंने आपसे बताया है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कि प्रथम 17 संख्या आप करो 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, हमारे पास इतना समय नहीं होता, आपको भी पता है कि परीक्षा इतना समय नहीं देती। ठीक है, जब आपका पेपर होता है तो उसमें क्या करना पड़ता है कि अपने माइंड का प्रयोग करना पड़ता है, और ये हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इतना टाइम लगाएंगे, हम पहले 17 तक संख्या लिखेंगे फिर उसको काउंट करेंगे, तो इतना समय हमारी परीक्षा में नहीं देती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए कम टाइम मिलता है, तो उसके लिए क्या करेंगे आपको बता रहा हूं, जब भी कभी आपका प्राकृतिक संख्या वाला कोई सवाल आए तो उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है। वो क्या फॉर्मूला आपका, देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका n प्लस, क्या होता है आपका n प्लस 1, क्या होता है आपका n प्लस 1, और दूसरा होता है आपका क्या कि 2n प्लस 1। ठीक है बेटा, क्या होता है आपका n प्लस 1 होता है और दूसरा होता है आपका क्या 2n प्लस 1। ठीक है बेटा, और इसके बट्टे में क्या लगाते हैं हम 6, क्या लगाते हैं हम 6, यानी कि 6 लगाते हैं। तो हो गया क्लियर। सबसे पहली बात मैंने आपसे बोला क्या कि आपकी 17 क्या है आपके प्राकृतिक संख्या है, तो इसको मान लीजिए आप क्या n बराबर, क्या मान लोगे आप n बराबर। तो देखिए क्या करेंगे, जहां आपको n मिलेगी वहां आपको क्या रखना है 17, तो मैं रखता हूं देखिए 17 प्लस का 1। ठीक है बेटा, क्या रखिए 17 प्लस का 1, दूसरा रखिए क्या 2 इंटू में 17 और प्लस का क्या रखेंगे 1, और बटे में क्या रखेंगे देखिए 6। ठीक है, समझना ध्यान से। अब ये 17 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 18, इंटू फिर क्या करेंगे 17 दूनी कितना होता है आपका 34 और प्लस में 1, तो 18 इंटू में कितना होगा आपका 35। बताइए क्लियर, यहां तक सही है। लेकिन आपको देखना चाहिए ना, मैंने इसको ऐड तो कर दिया, यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 और यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 6 आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आपको क्या करना है, कभी भी आपको प्राकृतिक संख्या मिले तो उसके लिए आपको क्या करना है कि n बराबर आपको संख्या चाहिए, और n बराबर आपको संख्या मिलेंगी तो क्या करोगे आप n की संख्या को इसमें पुट कीजिए और आप मल्टीपल डिवाइड कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे 6 से जब इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा आपका 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। क्या बचकर आएगा आपका 3 इंटू में 35। अब 35 अगर इसको निकाले तो कितना होगा आपका, देखिए 3 5 कितना होता है 15 की 5 कैरी 1 लगेगी, फिर आपका 3 3 कितना होता है 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि कितना आंसर आएगा आपका देखिए 105 है, यानी कि 105 जो आपका आंसर है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आइंदा ध्यान रखना प्राकृतिक संख्या वाले कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आएगा 2n प्लस का 1। ठीक है, उसमें आपको संख्या माननी है और संख्या को क्या करना है आपको उसमें पुट कर देना है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम इसी प्रकार से, मैंने आपसे बोला क्या कि प्रथम 11 प्राकृतिक क्या है आपकी संख्याओं के वर्गों का क्या देखना है बेटा आपको औसत देखना है। क्या देखना है आपको, औसत देखना है। औसत के लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि आपको एक फॉर्मूला मैंने दिया बेटा आपको कि आपको उस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। क्या है आपका कि n प्लस 1, दूसरा आपका 2n प्लस 1, फिर आपका क्या होता है बटे में 6। ओके, फिर देखिए क्या करना आपका 6 हो गया। अब आपको n इसको भी क्या करना है n मान लीजिए, तो n बराबर कितना होगा आपका 11, तो मैं यहाँ पे रखूंगा कितना भैया कि 11 रखूंगा और प्लस में 1 रखेंगे, फिर आपका इंटू लगाएंगे, फिर आपका 2 रखेंगे, इंटू में कितना रखेंगे आपका 11 और प्लस में भैया आपका 1 और बटे में कितना आएगा आपका 6। क्लियर।
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और यानी कि 11 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका 12 इंटू, फिर 11 दूनी आपका कितना होता है बेटा 22, और फिर देखिए आपका प्लस में कितना आपका 1, और बटे में कितना होगा आपका 6। क्लियर। फिर देखिए क्या करेंगे, 12 का 12 रहेगा इंटू, फिर क्या करेंगे 22 और 1 कितना होता है आपका 23। क्लियर। और नीचे कितना आपका 6 हो गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि 6 दूनी के 12 यानी कि 2 बार कटेगा, तो फिर बचेगा कितना मेरे पास में, कि मेरे पास 23 बचेगा इंटू में 2 बचेगा, और 23 दूनी कितना होता है बेटा आपका 46 होता है। कितना होता है आपका 46, यानी कि 46 आपका क्या होता है आंसर। ठीक है। तो आपको प्राकृतिक संख्या जब भी मिले, आपको सबसे पहले क्या करना है, सब कुछ भूलकर आपको क्या करना है कि आपको n+1 वाले फॉर्मूले को देखे ध्यान से, बस आपको क्या करना है, n की संख्या बस आपको मिल जाए। अगर n की संख्या आपको मिलती है तो आपको करना क्या बेटा, कि बस n की संख्या आपको मिल गई, फिर आपको करना कुछ नहीं, बस आपको जो जहां n मिलती है वहां n की जगह पे क्या करना है, उस वैल्यू को पुट कीजिए, और पुट करने के बाद उसका मल्टीपल और डिवाइड कीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि परीक्षा के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि परीक्षा जब आप सवालों को करते हो तो पता ना चले उसको। ठीक है। कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे किसी भी अगर परीक्षा में आप जाते हो और आपको रीजनिंग करनी हो, तो रीजनिंग से पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप एबीसीडी यानी कि अल्फाबेट लिखना, और अल्फाबेट लिखने के बाद में क्या करोगे, उसके नीचे आपके नंबरिंग कर लेना। ठीक है। इसको नंबरिंग करने से आपका ये हो जाएगा, जो आपके परीक्षा में जो आपका टाइम वेस्ट होगा वो आपका टाइम बचेगा। ठीक है। तो टाइम को क्या करना, हमें बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपका एग्जाम होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़े से कम टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अल्फाबेट को लिखेंगे और उनके जो डिजिट है आपके उनको लिखेंगे, जिससे हमें हेल्प होगी। देखिए कैसे हेल्प होगी उसको जानते बेटा। देखिए तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया, आपका LNPQ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप L लिखोगे, N लिखोगे, P लिखोगे और Q लिखोगे बेटा। लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका रेशियो चेक करना है। आपको देखना है क्या कि A, C, E और F कैसे आ रहा है आपका। ठीक है। कैसे कि देखिए यहाँ पर आपका L है और यहाँ पर क्या बेटा आपका A। ठीक है। यहाँ पर आपका N है और यहाँ पर आपका C, फिर यहाँ आपका P और E है, फिर आपका Q और F है। तो ऐसा कैसे है। ठीक है। ये भी तो डिफरेंट हमें पता करना पड़ेगा कि ये कैसे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे बोला है नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग। देखिए तो L आपका कितने पर आता है बेटा 12 पे, यहाँ लिख लेना। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ 12 पे। N आपका कितने पर आता है बेटा, देखिए 14 पर। P आपका कितने पर आता है बेटा आपका 16। ठीक है। और जो आपका Q है वो आता है आपका 17 पे। कितने पे आता है 17 पे। अब आपको ये चेक करना है कि आपको ये पता है कि जब आपका L 12 पे है, N 14 पे है, आपका P 16 पे और आपका Q कितने पे 17 पे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ये जो A है वो आपका कितने पर आता है बेटा, ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि A आपका कितने पर आता है, 1 पर आता है। कितने पर आपका 1 पर। तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 12 को 1 बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे सर एक काम करिए, इसमें से 11 माइनस कर दीजिए। क्या बोलोगे कि इसमें से आप 11 माइनस कर दीजिए। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 12 को A बनाया, तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, इसमें माइनस का 11 कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 12 में से 11 माइनस होगा तो कितना आएगा बेटा आपका 1 आएगा। कितना आएगा आपका 1। ठीक है। अब आप बताइए, जब आपका C दिया है और यहां पर क्या दिया आपका N, और N कितने पर आता है आपका 14 पे, और आपका जो C है वो कितने पर आता है आपका A, B और C कितने पर आता है आपका 3 पे। तो मैं क्या करूं कि मेरे पास यहाँ 14 है और ये मेरा 3 पर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी मैं क्या करूंगा, माइनस का 11 लगाऊंगा। ठीक है। तो जब माइनस का 11 करूंगा तो कितना आएगा बेटा मेरा, कि 14 में से 11 घटेगी तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। अब बात आती है आपकी किस पे, कि E पे। यहां पर कितना आपका 16 और यहां पर क्या आपका E, C के बाद क्या आता है आपका E, यानी कि E कितने पर आता है आपका 14 पर आता है। ठीक है। 14 पर ही तो आता है। यानी देखिए आपका क्या है कि जो आपका P यानी क्या दिया आपको Q दिया बेटा, तो Q क्या आपका 16 पे, लेकिन E कितने पे आता है आपका 4 पे तो आता है। तो क्या करूं कि 16 में से ऐसा क्या घटा दूं कि मेरा क्या बन जाए, 4 रह जाए। 4 पे आता है कि 5 पे आता है, कंफर्म कर लेना, देख लेना, सोच लेना E कितने पर आता है। A B C D और E, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इसीलिए आपसे 12 रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो E है वो 4 पर आता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो ध्यान रखो क्या है, आपका जो E है वो कितने पर आता है, आपका 5 पर आता है। कितने पर आता है 5 पर। ये आपसे पूछने के लिए कर रहा हूं। ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा कि जब 16 में से आप क्या करोगे कि 11 माइनस करोगे, कितना कि 16 में से जब हम 11 माइनस करें तो कितना बचेगा आपका 5, और जो आपका E है बेटा वो कितने पर आता है आपका 5 पर आता है। अब बात आती है आपकी किसकी, F पर आती है। तो F आपका कितने पर आता है 6 पर। कितने पर आता है आपका 6 पर आता है। तो 6 के लिए मैं क्या करूंगा, और यहां पर जो आपकी संख्या बेटा वो कितने दी आपको 17 दी है। कितने दी आपको 17। अब क्या करें, देखिए 17 दिया है तो 17 के लिए क्या कर सकते हैं हम कि 17 में से ऐसा क्या घटाएं कि हमारा क्या आ जाए 6 आ जाए। तो आप कहोगे सर एक काम करिए, इसमें भी आप माइनस का 11 लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
कितना आ रहा है बेटा, जब मैंने इसमें माइनस के 11 लगाए तो कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका पहला हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको यही पता करना है। अब कौन सा पता करना है आपको कि आपका i है, फिर आपका j है और आपका m है, सॉरी ये नहीं, आपका कितना है देखिए, यहां पर दिया आपका क्या, t दिया है, u दिया है, x दिया और क्या दिया बेटा आपको, y। क्लियर। अब मुझे इसको पता करना, मेरा t कितने पर आता है आपका 20 पे, ठीक है। फिर आपका u कितने पर आता है बेटा 21 पे, आपका x कितने पर आता है बेटा आपका 24 पे, और y कितने पर आता है आपका 25 पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा आंसर आ जाए इसका। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे निकालने पे आऊं तो मुझे क्या करना है, इसमें माइनस का 11 करना है। क्या करना है, माइनस का 11, और माइनस का 11 करूंगा तो क्या होगा, जब 20 में से आपका 11 घटेगा तो क्या बचेगा बेटा आपका 9। क्या बचेगा 9। फिर अगर मान लीजिए मैं इसमें भी आपका माइनस का 11 लगा दूं, मैं आपसे कह दूं बेटा आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला तो लग ही रहा है कि माइनस का 11 लग रहा है, तो ठीक है माइनस का 11, अगर 21 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 10। फिर अगर आपका मान लीजिए 24 में से अगर माइनस का 11 कर दूं तो कितना बचेगा बेटा मेरे पास में, कि मेरे पास बचेगा जब 11 जाएगा तो 13 बचेगा। फिर अगर मैं इसमें से आपका माइनस का 11 करूंगा तो माइनस का 11 निकालने के बाद क्या बचेगा आपका 11 निकलेगा तो आपको बचेगा 14। ठीक है, अब आपको देखना है कि सर 9 पे आपका क्या आता है, तो 9 पे आपका क्या आता है बेटा कि 9 पे आता है आपका i। क्या आता है i। 10 पर बेटा आपका क्या आता है j। ठीक है, और 13 पर आपका क्या आता है m। क्या आता है m। उसके बाद देखिए आपका क्या है 14 पर क्या आता है आपका n। क्या आता है n, और आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो क्या आपका है i j m n है, तो है बेटा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है एकदम राइट आंसर है। आप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ जगह कम थी तो मैंने आपको इस तरीके से करके दिखा दिया है, आप चाहे जैसे कर लीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सेकंड सवाल आपसे कह रहा है क्या कि एफ जे एस पी रेशियो क्या दिया आपको डी एल क्यू आर, फिर आपको दिया देखिए डबल रेशियो क्या दिया आपको जी एम आई एल। तो पूछ रहा है आपसे कि आगे रेशियो के आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है कि पहले आप लिखोगे एफ जे, फिर क्या लिखोगे एस पी, फिर रेशियो में लिखोगे क्या आप डी एल क्यू आर। क्लियर। अब इसको रखेंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एफ क्या है, क्या है जो एफ है उस एफ को पता करना है बेटा। तो मैं क्या करूंगा इस एफ को पता करने के लिए कि मैंने आपसे बोला है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी नंबरिंग करोगे। क्या करोगे, इसकी नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग करने के लिए मैंने आपसे बोला कि आपका जो एफ है बेटा वो कितने पर आता है आपका 6 पे, और जे आपका कितने पर आता है बेटा आपका जे 10 पर आता है, कितने पर 10 पे, और एस कितने पर आता है बेटा आपका 90 यानी कि 19 पर। ठीक है, और पी कितने पर आता है बेटा आपका, बताइए पी कितने पर आता है आपका 16 पे। कितने पर आता है 16। अब क्या करें, जब 16 पर आपका पी आता है तो इसके लिए क्या करें कि मुझे बताइए एफ और डी में आपका डिफरेंट है कि नहीं है कि नहीं है, एफ और डी में आपका क्या डिफरेंट है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एफ को डी बनाना है। क्या बनाना है, एफ को डी। तो बताइए बच्चों मैं एफ को अगर डी बनाने पर आऊं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डी और एफ में अंतर देखिए कि आपका एफ और डी में क्या है कि अंतर आता है आपका ए बी सी और डी और एफ, और उसके बाद क्या आता है आपका एफ डी। ठीक है, अब एफ डी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें मुझे कितना पीछे लौटना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है, मेरे पास दिया डी और इधर दिया मेरा एफ, तो मुझे क्या करना है कि डी को एफ को मुझे क्या करना है डी बनाना है। तो इसके लिए बेटा मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे एफ को डी बनाना पड़ेगा तो क्या है आपको चेक करना पड़ेगा ना। चेक क्या करना पड़ेगा, तो मैंने आपसे बोला नंबरिंग का फायदा उठाइए 1 2 3 और 4, और ये क्या आपका डी के बाद ई आता है ना आपका ई 5 और क्या बेटा आपका 6। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एफ और यहाँ पर क्या है आपका डी। अब तुम कहोगे सर आप डी हमारा 4 पर आता है, तो इसका मतलब क्या करेंगे इसमें कि 6 में से क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 माइनस, क्या हो जाएगा -2। 6 में से 2 घटाओ क्या बचेगा आपका 4। अब ये देखिए जे कितने पर आपके 10 पर, कितने पे है 10 पे। अब 10 में से क्या करूंगा आपका देखिए, लेकिन मुझे सबसे पहले देखो करने से पहले आप एक सोच लेना कि आपका एल है, क्या है एल, और इधर क्या आपका जे। अब ये बताइए मुझे जे बाद में आता है या पहले आता है एल से, यानी जे है जे एल में डिफरेंट बताइए, जे के एल आगे आता है ना, तो जे के एल यानी आगे आ रहा है। अगर पीछे जाएगा तो क्या करेंगे माइनस, और आगे जाएगा तो क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे। तो इसका मतलब इसमें क्या करूंगा कि इसमें 2 का प्लस करूंगा। क्या करूंगा बेटा इसमें +2 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में बताइए, 10 के बाद में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और एल आपकी 12 पर आती है। फिर आप क्या करोगे कि आपको 19 दिया है और इधर क्या दिया आपको Q,
ठीक है, लेकिन एस है आपका एस, तो क्या करोगे, देखो आपका 1 माइनस 1 प्लस है, तो आप इसी प्रकार से करिए। अब क्या करोगे, आप 2 माइनस करोगे, क्या 2 माइनस करोगे बेटा, और 2 माइनस करना, अगर 19 में से आपने 2 घटाया तो क्या आएगा आपका 17। बताइए कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, प्लस का 2 माइनस का 2, इधर 16 है। अब 16 में क्या कर देंगे, कह देना सर आप एक काम करो प्लस 2 कर दो, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 18, और 18 पर क्या आता है बेटा आपका आर आता है, क्या आता है आपका आर। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि GMIL का आगे का अनुपात क्या है, वो आंसर देखना है। तो देख लेते हैं, देखिए G क्या दिया आपको M, और क्या दिया आपको I, और क्या दिया आपको L, और रेशियो दिया आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो G कितने पर आता है बेटा आपका 7 पर, कितने पे, और M कितने पर आता है बेटा आपका 13 पे, और I कितने पर आता है आपका 9 पे, और L आता है आपका 12 पे। क्लियर हो गया। आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूं इसमें कि मैं इसमें कर सकता हूं, देखिए क्या कि मुझे यहां पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, कि मैं इसमें करूंगा 2 का माइनस, क्या करूंगा 2 माइनस करूंगा, तो 7 में से 2 गए तो बेटा क्या बचेगा आपका 5। ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं 5। फिर अगर मान लीजिए 13 में अगर 2 प्लस कर दूं तो कितना आएगा बेटा 15। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। अगर मान लीजिए 9 में से 2 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा बेटा आपका 7। अगर मैं 12 में 2 प्लस कर दूं तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास, क्या हो जाएगा आपका 14। अब देख लीजिए आप 5 पर आपका क्या आता है बेटा, कि 5 पर मेरा आता है ई, क्या आता है ई आता है। ठीक है, 15 पर बेटा मेरा क्या आता है आपका, 15 पर आता है मेरा ओ, और 7 पर आपका क्या आता है बेटा जी, और आपका 14 पर क्या आता है आपका एन, क्या आता है। अब ये वाला ऑप्शन देखिए इसमें है या नहीं आपका, EOGN है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी आंसर एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, बस आपको रीजनिंग में एक ट्रिक यानी कि फॉर्मूला चेक करना, बस आपको क्या कि जो आपके पहले में हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, इसमें भी आपका क्या होगा आपका माइनस का 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 2 आपका यही चलेगा। ठीक है, ऐसे हमें इसमें आपका चला है, देखिए माइनस का 11 माइनस का 11 माइनस का 11 सब में किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आगे का क्वेश्चन देखिए सेम आपका सेम टू सेम ऐसे ही आपका क्या है ABCDE, और इसके बराबर आपको दिया है कि KLMNO दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें पता करना है आपका कि FGHI और J, इसके बराबर बेटा आपका क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ABCD के बारे में बताइए, मुझे कुछ बता सकते हो। तो देखो मैं बता सकता हूं आपको क्या है आपका, कि मैं A लिखता हूं, B लिखता हूं, C लिखता हूं, D लिखता हूं और A लिखता हूं। ठीक है, क्लियर। अब मुझे पता करना है कि A से K कैसे बनेगा। अब पता करना है कि A और B का डिस्टेंस चेक कीजिए कितना है आपका, कि मैं A से स्टार्ट करूंगा तो कितना आएगा मेरा ABCDEFGHIJ, और K कितने पर आता है बेटा आपका 11 पे, कितने पे आता है आपका 11 पे, और A आपका कितने पर आता है आपको बताया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं भैया इसमें 10 का प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 11, कितना हो जाएगा 10 और 1 11, यानी कि क्या आ जाएगा आपका K 11 है ना, सही है कि नहीं, 11 पे क्या आता है। फिर इसमें भी अगर मैं आपका 10 का प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 12, और 12 पे बेटा आपका क्या आता है L, क्या आती है L। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें 10 प्लस कर दीजिए, 10 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 13, और 13 पर बेटा आपका क्या आता है M आता है। फिर मैं अगर आपसे कह दूं कि आप इसमें भी आप 10 प्लस करिए तो कितना हो जाएगा आपका 10 और 4 14, 14 पे क्या आता है बेटा आपका N, बोलिए आराम से। तो फिर आपका देखिए क्या प्लस का 10 करोगे इसमें भी बेटा तो कितना हो जाएगा आपका 15, और 15 पे क्या आ जाएगा आपका बताइए, 15 पे क्या आता है O आता है, क्या आता है बेटा O। तो यानी कि देखिए पहला वाला आपका राइट बन गया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, देखिए सेकंड वाले को भी सेम करिए। तो मैंने लिखा FGHI और क्या लिखा बेटा G, इसके बराबर लाइए क्या लाना है, तो प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, पहले तो आप एक काम करिए इसकी नंबरिंग करिए, F कितने पर आता है बोलना बेटा 6 बोलते जाइए, G कितने पर आता है 7 पे, H कितने पर आता है, फिर I और J कितने पर आता है बेटा आपका 10 पे। क्लियर। अब आपको क्या करें, जैसे इनमें आपने प्लस किया 10 को, ऐसे आप इसमें प्लस करोगे। अगर बताओ बेटा मैं इसमें 10 प्लस कर दूं कितना बनेगा 16, और 16 पर आपका क्या आता है, अब साथ में अगर 10 प्लस करोगे बेटा तो कितना आएगा आपका 17, इसमें आप 10 प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 18, इसमें आप 10 प्लस करोगे तो बेटा कितना आएगा आपका 19।
अगर इसमें आपने 10 प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 20। अब मुझे बताइए 16 पर आपका क्या आता है ये बताइए। टी आती है, पी आती है, और 17 पे 18 पे आर, 19 पे और इस पर टी। अब देखिए बेटा इसे चेक करिए, पी क्यू आर एस टी इसमें है आपका, तो देखिए ये रहा आपका पी क्यू आर एस टी, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको यही करना है, जो फॉर्मूला आपका पहली बार लगेगा उसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है दूसरी वाले में भी ट्राई करना है। क्लियर। अब देखिए अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका एल एम एन ओ, और इसके बराबर आपको क्या दिया कि एन क्यू टी डब्ल्यू दिया है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, देखिए क्या है आपका कि एल एम एन एन और ओ दिया है। अब मुझे ये बताइए कि मैं पहले तो चलो कोई नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ बेटा नंबरिंग कर लेता हूँ। क्या कर लो, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करके बताओगे तो तुम में से मुझे कौन बताएगा। इसकी नंबरिंग करना कितने पे, 12 पे, एम कितने पे आता है, ये और ये 15, क्रम से हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताइए मैं क्या करूं कि मेरे पास क्या बन जाए आपका एन बन जाए, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। एन जो है आपकी वो एल से पहले आती है बाद में आती है, बताइए बाद में आती है कि पहले आती है, चेक करिए। बाद में आती है एल के बाद एल एम एन, यानी कितना आगे आ रही है, 2 आगे आ रही है। इसका मतलब मैं इसमें क्या करूंगा बेटा +2 करूंगा और क्या बन जाएगा मेरे पास में 14 बन जाएगा, और 14 पे क्या था मेरा 14 बन गया। अगर मैं इसमें भी आपका 2 प्लस कर दूं बेटा तो कितना हो जाएगा मेरा 15। इसमें भी अगर मैंने 2 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा मेरा 16, और इसमें 2 प्लस किया तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 17। क्लियर। अब बताइए मुझे कि 14 पर आपका क्या आता है एन, 15 पर क्या आता है आपका ओ, 16 पर और 17 पर क्यू। देख रहा है ये आ रहा है आपका एन, ये तो गलत हो रहा है। गलत कैसे हो रहा है बताइए। यहां पर आपको दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिया है एल एम एन ओ, तो एल एम एन ओ दिया है। दूसरे में दिया आपको क्या एन क्यू टी डब्ल्यू। गलती हो रही है हमसे क्योंकि हमें डिफरेंट चेक नहीं किया आपने। अगर 2 से तो काम बन ही रहा, क्योंकि 2 से काम बनता तो हो जाता, 2 से नहीं काम बन रहा है तो क्या करेंगे, गलत हो गया सवाल। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसमें आपका, देखिए ऐसे नहीं बनेगा। अगर मुझे एम लाना है तो मुझे एक और बताइए बेटा, आपने भी ध्यान नहीं दिया। आप एक काम करिए, आपने 2 प्लस किया तो आपका एन आ गया, क्योंकि उसको एन चाहिए तो एन आपका मैच कर रहा है। अगर मैंने आपसे कहा मैं आपका 2 प्लस करूँ ये तो हो जाएगा आपका 15, लेकिन 15 पर तो आपका क्यू आता नहीं है। क्यू कितने पर आता है बेटा आपका, कितने पर आता है 17 पर। तो इसका मतलब मुझे इसमें कितना प्लस करूं कि मेरा 17 हो जाए। 13 में कितना प्लस करें कि 17 बन जाए, 4 प्लस करेंगे। कितना करेंगे बेटा 4 प्लस का 4 करिए 17 हो जाएगा, और 17 पे क्या आता है आपका क्यू आता है। फिर इसका मतलब देखो अब आप समझ गए इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि पहले में आपका 2 प्लस करना है, दूसरे में आपको 4, फिर तीसरे में क्या करना है आपको 6, क्या करना है आपको 6। फिर ऐसे ही आपको 2 को बढ़ाना है। तो देखिए मैंने इसमें 4 प्लस किया, अब इसमें करूंगा 6 तो कितना हो जाएगा मेरा 20। कितना हो जाएगा बेटा 20। अगर इसमें मैंने आपका 8 प्लस किया तो 8 और 5 13, यानी कि 23। कितना हो जाएगा 23। 20 पर बेटा आपका क्या आता है टी, और 23 पर आपका आता है क्या डब्ल्यू। क्लियर हो गया, अब तो दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया आपका जी एच आई और क्या दिया आपका जे। अब बताइए कि यहां पर आपका क्या आएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं जी आपके कितने पर आते हैं बेटा बताओगे 7, और बोलिए 8 9 और 10। सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगेगा, +2 करोगे कितना आएगा बेटा आपका 9, प्लस आप क्या करोगे इसमें 4 करोगे कितना आएगा आपका 12, प्लस आप अगर इसमें 6 करोगे तो कितना आएगा बेटा आपका 15। अगर प्लस का आप इसमें क्या करोगे 8 तो कितना आएगा आपका 18। तो ये बताइए मुझे 9 पर क्या आता है आपका आई, 12 पर क्या आता है बेटा आपका एल, 15 पर क्या आता है आपका ओ, 18 पर क्या आता है आर। अब मुझे बताइए आई एल ओ आर ऑप्शन में है आपका, देखिए आई एल ओ आर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है एकदम राइट आंसर है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आ रहा है समझ में। ठीक है, हो गया क्लियर दूसरा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए बेटा आपका सेम, अगला क्वेश्चन क्या आपका
ACEG, और रेशियो में दिया आपको क्या JLNP दिया है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, JLNP दिया उसके लिए क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले क्या करें, नंबरिंग करें इसके लिए कि नहीं करें, बताइए बताइए, आप बताइए, नंबरिंग करें, करना सही रहेगा नंबरिंग, चलो तो कर लेते हैं। आप कह रहे हो तो क्या करेंगे, देखिए A रखिए, C रखिए, E रखिए, और क्या रखोगे बेटा, G रखोगे। अब मुझे बताइए, जब मैंने इसको G रख लिया और ये रख लिया तो इसका वैल्यू कितनी मुझे बताओगे। आप में से कौन बताएगा सर इसकी वैल्यू क्या होगी। और मैं आपसे कह दूं बेटा कि J, L, N और P आना है। अब मैंने कह दिया बेटा आपसे 1, यह था आपका B, C यानी कि 3, फिर आपका क्या था C, D, E, कितने पर आता आपका 5 पर, सही है। फिर आपका E के बाद क्या आता आपका F, फिर आपका G, अब G कितने पर आता आपका 7 पर, सही है क्या गलत है, 7 पे। फिर आपका रेशियो लग जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे A को J बनाना है। अब मुझे आप इतना बताइए कि A और J के बीच डिफरेंट कितना है। J आपका कितने पर आता है आप पता करिए, 10 पर आता है। अब 10 पर अगर आपका J आ रहा है और यहां पर कितना दिया आपको 1, अब 10 और 1 कितना होता है आपका, इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखना है ना भैया कि मुझे बनाना है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, मुझे J बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 10 पे आता है। अब 10 पे आएगा तो यहां से काउंटिंग करूंगा तो कितना होगा मेरा 10 बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें कि 9 प्लस करूं तब जाके मेरा 10 बनेगा, सही बात है। 9 में क्या मतलब क्या करूं, 9 प्लस करूं तो कितना बन जाएगा बेटा मेरा 10 बन जाएगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मैंने 1 को क्या बनाया आपका J बनाया, यानी कि 9 प्लस करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 10 बनेगा, तब जाके मेरी 10 पर क्या आएगी J। अगर मान लीजिए मुझे C को L बनाना है बेटा, और L कितने पर आता है आपका पता करिए, 12 पे। अरे 3 में क्या जोड़ू के 12 हो जाए, 9 जोड़ दो तो ठीक है, प्लस का 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, और आपका क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे E को क्या बनाना है बेटा, N बनाना है, तो आपको पता होगा N आपका कितने पर आता है, कितने पर आता है N, तो 14 है, तो 5 को 14 बनाने के लिए क्या करेंगे 9 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो 9 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 और 5 14 यानी कि N आ जाएगा। फिर आपको पता ही चल गया आप क्या करोगे, इसमें भी आप क्या कर दोगे, लास्ट बचा तो भैया इसमें भी आप 9 ही प्लस कर दीजिए, और मेरा 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 पर मेरी क्या आती है B आती है, करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे ये बताइए कि B और D और F और H का मान बताइए कि भैया क्या होगा। तो आप कहोगे सर एक काम करिए, इसको लिखिए 2, फिर इसको D को कितने पे लिखते हैं बेटा 4 पे, और F कितने पे आती है DEF 6, और ये 8, क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे 2 को क्या बनाना है, तो बनाने का चक्कर ही खत्म, आपने कह दिया कि सर आप प्लस 9 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 9 और 2 11, और 11 पर कौन आता है भैया आपका, क्या आता है के आता है, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूं कि मुझे 4 में फिर से 9 प्लस करना है बेटा, तो 9 प्लस करूंगा तो 9 और 4 13, 13 पर क्या आता है आपका M। फिर देखिए 6 में अब मैं अगर 9 प्लस करूंगा तो 9 और 6 कितना होता है बेटा आपका 15, है ना, 9 और 6 आपका 15 हो जाएगा, तो 15 पे क्या आता है बेटा आपका O आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 में मुझे 9 प्लस करना है तो 9 और 8 कितना होता है आपका 17, 17 पे क्या आता है आपका Q। अब बताइए KMOQ किसी में है आपका, KMOQ ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है। अब देखिए एक नए प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आपके अल्फाबेट वाले क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन आएंगे आपके कौन से संख्या वाले। अब संख्या में आपको देखना है बेटा क्या कि इसमें आपको एक सवाल दिया है, देखिए क्या कि ये कह रहा है आपसे कि 9143, और रेशियो में दिया है क्या आपको कि 99363। अब मुझे बताइए कि 9 ये कह रहा है आपसे कि 91 43 आपका क्या है कि 99 क्या है आपका 99 63 है, पर कैसे है बेटा आपको ये बताना है। बताइए कौन बताएगा आप में से कि सर ये मेरा ऐसे करके बन सकता है, कैसे बन सकता है ये, बताइए। है कोई ऑप्शन आपके पास में कि सर हाँ मैं इसे इस तरीके से बना सकता हूं तो मेरा ये बन जाएगा। बनेगा, कोई है ऐसा कि जिसको आप बना सको, बताइए। ऐसी संख्या आपको चूज करनी है कि अगर मान लीजिए पहली संख्या को मैं देख लेता हूं, एक बार देखो आपको चेक करके दिखाता हूं
कि मैं अगर इसको संख्या को बनाने का प्रयास करूं तो कैसे बनेगी, कि चलो मैं बनाता हूं इसको। देखिए अब कैसे बनाते हैं, संख्या आपको दे रखी तो पहली संख्या बराबर आप एक काम कीजिए 9 + 1 + 4 + 3 करना है, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9 और 4 13, 13 और 3 कितना होता है बेटा आपका 16, 16 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 17। अब आप दूसरी को देखिए कि 9963 है, तो इसको करिए कि 9 + 9 + 6 + 3, तो कितना हो जाएगा आपका 9 और 9 कितना होता है 18, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 24, और 24 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 27। क्लियर हो गया, यानी कि 17 और कितना आ रहा है आपका 27 आ रहा है। तो इसी प्रकार से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए अगर मैं इसको प्लस करके देखूं आपका क्या 6 7 3 1 का मतलब आपका 6 + 7 + 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया कि 7 और 3 10 और 7 10 और 6 16 और 1 17, कितना आ रहा है 17। अब मुझे ये देखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या आपकी जो आपका 27 का योग लेकर आएगी, तो मुझे बताइए। तो देखो मैं यही जोड़ने का प्रयास करता हूँ, 8 और 6 14, 14 में 3 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा आपका 14 में 3 17 और 1 18, ये नहीं होगी आपकी। यहाँ देखते हैं 6 और 6 12, 12 और 6 कितना 18, 18 और 5 कितना होता है आपका 23, नहीं हो रहा। मैं इसको देखूंगा आपका 6 6 10, 10 और 9 कितना होता है आपका 19, 19 में अगर मैं आपका कह दूं भैया 8 जोड़ दूं 27 हो गया। तो यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बेटा, सी वाला, यानी कि 8964 का मतलब आपका 8 + 9 + 6 + 4 आपका कितना हो जाएगा कि 6 और 4 10 और 9 19, 19 में अगर 8 जोड़ दो तो आपका आएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर है। समझ में आ गया, पता करना इस तरीके से पता कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका ये आपसे कह रहा है क्या कि मेरी जो संख्या है, मेरी संख्या क्या है आपकी कि 4 5 6 जो संख्या है बेटा वो क्या बन गई है कि सर 15 बन गई है। क्या बन गई आपकी कि संख्या मेरी जो है वो क्या बन गई, मेरी 15 बन गई है। अब बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि ये संख्या मेरी सही हो जाए। ये 15 बनी तो बनी कैसे बनी, ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पता कर लीजिए कि आपको करना क्या है, वही फॉर्मूला आप अपना सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, देखिए कि 4 + 5 + 6 करूं तो 6 और 4 10 और 5 कितना होता है आपका 15। क्लियर, तो ये क्या बन गई आपकी भैया कि इसका योग बना 15, तो ये क्या हो गया आपकी 15 आ गया। अगर मैं इसी प्रकार से आपसे कह दूं कि भैया मेरे पास दिया 7 8 9 है और मैं इसको बना दूं, यानी इसको दे रहा है कि रेशियो की जगह सर आप बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा मेरा, तो यहाँ आप बता देना कि आपको एक काम करना है कि 7 + 8 + 9 करना है और बराबर कितना आएगा आपका, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 9 और 8 कितना होता है बेटा आपका 17, ठीक है। 17 में 7 जोड़े कितना होगा 7 और 7 14, यानी कि 24, कितना आएगा आपका 24, यानी कि 24 आंसर आपका यहाँ आएगा। और देखिए इसमें आपका जो 24 है वो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी है और एकदम राइट आंसर। क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया है क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपको 381 और रेशियो में दिया आपको कितना 160, कितना दिया आपको 160। अब बताइए कि 381 को 160 बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, बताइए। बताइए क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करूं मैं कि मेरा जो 381 है वो मेरा क्या बन जाए 160 बन जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, देखिए आप सिंपल सा सोच सकते हो बेटा कि मुझे 3 को 1 ही तो बनाना है, तो कह दो सर आप एक काम करिए -2 कर दो। मैं कहूं कि मुझे 8 को 6 ही तो बनाना है, तो क्या करूंगा भैया -2 कर दूंगा। मैं तुमसे कहूं कि मुझे इसको क्या बनाना है 0 बनाना है, तो तुम कहोगे सर एक काम नहीं करो इसमें -1 कर दो, तो आपका 0 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या, आ नहीं सकता, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अब मैंने इसको कर दिया, आप तुमसे कोई कह दे कि आप एक इसको कर दो, तो इस वाले को क्या कर नहीं पाओगे, इसमें करना क्या आपको 4 7 8 दिया और रेशियो में आपका क्वेश्चन मार्क दिया। अब मैं आपसे कहूं कि आगे क्या करना, तो आपको सोचना नहीं कि सर्विस में क्या माइनस करूंगा, जो यहां पर हुआ वही प्रतिक्रिया वहां लगा दीजिए। तो क्या करोगे कि आप 4 में से क्या माइनस करोगे -2 निकाल दीजिए, तो कितना बचेगा बेटा आपका 2 बचेगा। क्लियर, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से भी निकाल दो, तो इसमें से क्या करोगे -2 माइनस करोगे, कितना आएगा बेटा आपका 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा आपका 5 बचेगा। अगर मैं कह दूं आपसे क्या करना है यहाँ पे कि 8 को सिर्फ क्या बनाना है 0, लेकिन 0 तो बन नहीं सकता, तो -1 जो लगा -1 लगाइए और 8 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा आपका 7 बच गया। आंसर कितना आ रहा है देखना 257 है, किसी में डी है। अब देखो डी ऑप्शन आ गया। बताइए क्वेश्चनों में कोई कमी है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कम बस कमी है तो किसकी, प्रैक्टिस की। हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, अगर प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन हमारे इजी है। तो देखो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, बताइए क्या है, कुछ नहीं है,
सिर्फ अल्फाबेट है आपका और क्वेश्चन की थ्योरी है। बस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि सर करना किस तरीके से है। रीजनिंग होती है इसी, ये लॉजिक होता है आपका। बस आपको सोचना है कि जो मेथड आपका एक में लग जाएगा वो आपका सभी में लग जाएगा। हो गया? देखिए ये क्वेश्चन आपकी नोट कर लीजिए। करिए, नोट करिए।